वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोट 10 सीजन 4 पार्ट 8। तो जैसा कि पार्ट 7 में माहिरू इस चीज को लेकर थोड़ी तो अपसेट है कि उसे अपनी फीलिंग अमाने के सामने कन्वे करने में काफी टाइम लगा। बट हाँ, ये मेनली माहिरू की वजह से नहीं बल्कि अमाने की वजह से हुआ, क्योंकि अमाने ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि माहिरू जैसी इतनी ब्यूटीफुल लड़की कभी उससे प्यार करेगी। बट हाँ, सिंस अब इन दोनों के रिलेशनशिप को 6 महीने से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, इसलिए पास्ट की सारी बातें याद कर अमाने को समझ आ रहा है कि उसे माहिरू की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी, और वो इस चीज के लिए काफी सॉरी भी फील कर रहा है। बट हाँ, ये भी सच है कि रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बाद से ही अमाने अब काफी चेंज हो चुका है, और वो माहिरू के कॉम्प्लीमेंट को काफी अच्छे से हैंडल करता है और अपनी फीलिंग्स भी माहिरू के सामने काफी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद माहिरू अमाने को अभी भी समझा रही है, मेरे सामने तुम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हो, बट मुझे लगता है कि तुम्हें बाकी लोगों के सामने भी काफी ओपनली रहना चाहिए और जो भी दिल में आए उसे एक्सप्रेस करना चाहिए। और यार, ये सारी बातें करते हुए अभी माहिरू और अमाने काफी क्लोज हैं, जिसके बाद अमाने ने माहिरू को काफी जेंटली हक किया, और अब धीमे धीमे माहिरू अमाने के ऊपर है। सिंस माहिरू को लग रहा है कि उसका वेट कुछ ज्यादा ही है और वो अमाने के लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहती, इसलिए अभी वो अमाने से दूर जा ही रही थी कि अमाने ने उसे और टाइटली हक कर लिया और उसका कहना है कि तुम बिल्कुल हैवी नहीं हो। और साथ ही अमाने का ये भी कहना है मैं तुम्हारे और क्लोज रहना चाहता हूँ। और जाहिर है कि माहिरू को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी सिंस अमाने माहिरू से काफी फ्लर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जाहिर है माहिरू का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और अभी अमाने काफी सॉफ्टली माहिरू का सर सहला रहा है। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी, माहिरू ने अमाने से काफी सॉफ्टली कहा कि सभी लोग अपनी फीलिंग्स को दबा कर नहीं रख सकते, इसलिए आगे टाइम आएगा जब लड़कियां अपनी फीलिंग्स तुम्हारे सामने कन्फेस करेंगी। और अभी माहिरू ये सब कह ही रही थी कि जाहिर है कि अमाने ने उसे रोकते हुए कहा कि अगर ऐसा होगा तो भले ही मैं पहले उनकी बातें सुनूंगा, बट कभी भी मैं उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। और यार, भले ही किसी की फीलिंग्स को एक्सेप्ट न करके अमाने उसे हर्ट करेगा, बट स्टिल उसे इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माहिरू ही एकमात्र पर्सन है जिससे अमाने सच्चा प्यार करता है और उसके साथ अपनी फ्यूचर भी प्लान कर रहा है। तो हाँ, माहिरू के अलावा अमाने किसी और के बारे में जरा भी नहीं सोच सकता। और ये सब कहने के बाद अमाने ने माहिरू से ये भी कहा कि माहिरू, तुम्हें चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरे पास हो तो मुझे किसी और की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये कहने के साथ साथ अमाने ने माहिरू को काफी और टाइटली हक किया। एंड यार, इसके बाद हमें माहिरू के बर्थडे के काफी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, और आज फाइनली इनका रिजल्ट भी आ चुका है। एंड रिजल्ट देखकर अमाने थोड़ा रिलैक्स्ड है, क्योंकि उसे डर था कि पार्ट टाइम जॉब और बाकी सब चीजों की वजह से अगर उसके ग्रेड्स ड्रॉप हुए तो उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में काफी प्रॉब्लम होगी। बट हाँ, पार्ट टाइम जॉब का अमाने के ग्रेड पर जरा भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, इसलिए वो काफी रिलैक्स्ड है। और यार, वहीं दूसरी तरफ सिंस उसके अपने फादर की वजह से काफी परेशान हो चुका है, इसलिए वो भी अब स्टडीज पे काफी फोकस कर रहा है, जिसका रिजल्ट साफ है कि तुस्की ने भी अपने ग्रेड्स काफी इंप्रूव किया है। एंड ये चीज देखकर अमाने तुस्की के लिए काफी खुश है। और रही बात चितोसे और माहिरू की, तो जाहिर है माहिरू ने हमेशा की तरह इस बार भी क्लास में टॉप किया है, और वहीं चितोसे हमेशा की तरह अपने ग्रेड्स को लेकर काफी दुखी है, और उसका कहना है कि नेक्स्ट एग्जाम में मैं अपना बेस्ट दूंगी। और ये सुनकर माहिरू चितोसे का हाथ पकड़ते हुए काफी सॉफ्ट स्माइल के साथ उसे नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोटिवेट कर रही है। और फिर से इन सारे डिस्कशन के बीच अमाने और माहिरू के रिलेशनशिप डेवलपमेंट के बारे में बातें हो रही हैं, जहां माहिरू के साथ रहने की वजह से अमाने काफी सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है, और इसलिए माहिरू कभी कभार उसे डांटती भी है कि तुम खुद सारा काम कर कर मेरा जॉब मुझसे छीन रहे हो। एंड माहिरू ये भी चाहती है कि अमाने उस पर ज्यादा डिपेंडेंट रहे, ताकि वो उसका अच्छे से ख्याल रख सके। और यार, वहीं अमाने के हिसाब से वो माहिरू को जरा भी परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मेनली अपने पार्ट टाइम जॉब और बाकी सब चीजों की वजह से बिजी रहता है, तो ज्यादातर सारे काम माहिरू ही करती है। इसलिए जब भी अमाने को टाइम मिलता है वो कोशिश करता है कि हर एक काम वो करे। बट इस चीज की वजह से माहिरू कभी कभार उस पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद ये सब चीजें करके अमाने अब उस पर कम डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है। और सिंस ये सारी बातें अभी इतुस्की और बाकी सभी भी सुन रहे हैं, इसलिए इतुस्की ने अमाने को टीच करते हुए कहा कि सही है, हमारे पास काफी अलग और यूनिक हस्बैंड एंड वाइफ है। इतुस्की की ये बात सुनकर अमाने जानना चाह रहा है अलग से इतुस्की का क्या मतलब है। एंड जैसे ये क्वेश्चन अमाने ने इतुस्की से पूछा, इतुस्की तुरंत अमाने को टीच करते हुए कह रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि मैं तुम दोनों को हस्बैंड एंड वाइफ से रिफर कर रहा हूँ, इस चीज से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यह जाहिर है कि इतुस्की की इस बात की वजह से अमाने काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, और वो अभी इतुस्की को ही घूर रहा है। और यह सिंस कभी कभार इतुस्की अमाने को कुछ ज्यादा ही टीच कर देता है, इसलिए चितोसे अभी उसे ऐसा करने से मना कर रही है। और वहीं माहिरू का कहना है कि इतुस्की, तुम कभी कभार अमाने को कुछ ज्यादा ही टीच कर देते हो, और जब भी ये तुम्हारे साथ रहता है ये एक बच्चे की तरह बिहेव करता है, इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें अमाने को थोड़ा कम टीच करना चाहिए। एंड माहिरू की इन सारी बातों से अमाने को लग रहा है कि माहिरू उसके साथ बिल्कुल नहीं है। एंड ये सुनकर माहिरू का कहना है इस मामले में मैं ना ही तुम्हारे साथ हूँ और ना ही इतुस्की के, बल्कि मैं तो न्यूट्रल हूँ। लेकिन यार, जो भी हो, सिंस अभी माहिरू ने अमाने को एज अ चाइल्ड रिफर किया, इसलिए अमाने अभी इतुस्की को ये कहने ही वाला था कि मैं नहीं बल्कि तुम चाइल्डिश हो। तभी उसकी नजरें माहिरू से मिली और उसका ये सारा फ्रस्ट्रेशन तुरंत खत्म हो गया, जिसके बाद अमाने को अब रियलाइज हो रहा है कि वो माहिरू के सामने सच में काफी कमजोर हो जाता है। और यार, अभी सभी अमाने के लाइफ में माहिरू का इन्फ्लुएंस के बारे में बातें कर रहे हैं, एंड अमाने भी हर एक चीज के लिए माहिरू की तरफ थैंकफुल है। और यार, सिंस जल्दी क्रिसमस भी आने वाला है, और चितोसे की याद दिलाने के बाद ही अमाने को ये चीज याद आया, क्योंकि आजकल वो मेनली माहिरू के बर्थडे और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में ही बिजी था, इसलिए उसे
क्रिसमस के बारे में जरा भी याद नहीं था। और सिंस जापान में फैमिली और कपल्स क्रिसमस को काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं, इसलिए चितोसे को लग रहा था कि अमाने ने भी क्रिसमस के लिए काफी अच्छा प्लान बनाया होगा। और हालांकि अमाने अभी माहिरू से झूठ बोलकर बाद में क्रिसमस के लिए प्लानिंग कर सकता है, बट स्टिल उसे लगता है कि इन सब चीजों में झूठ बोलना बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए उसने डायरेक्टली माहिरू से कन्फेस किया कि सिंस अभी वो उसके बर्थडे और यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट में काफी बिजी था, इसलिए वो क्रिसमस के बारे में टोटली भूल चुका था। एंड अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू ने भी सर हिलाते हुए कहा कि उसे इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और साथ ही जो कुछ भी कुछ दिन में हुआ है उसकी वजह से माहिरू भी क्रिसमस ईव के बारे में भूल चुकी थी। और ये सुनकर अमाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि उसे रिलैक्स होना चाहिए या फिर थोड़ा वरी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों टिपिकल कपल से काफी अलग हैं। और या जहाँ लास्ट ईयर चितोसे, इतुस्की, अमाने और माहिरू ने साथ में मिलकर अमाने के अपार्टमेंट पर क्रिसमस सेलिब्रेट किया था, वहीं इस साल क्या होगा इन्हें जरा भी आइडिया नहीं है। और हालांकि अगर माहिरू और अमाने दोनों अमाने के अपार्टमेंट में क्रिसमस डे पर भी रहते हैं तो रेगुलर डे से ये कुछ अलग बिल्कुल नहीं होने वाला है। एंड ये सारी बातें सुनकर इतुस्की ने फिर से अमाने को टीज करते हुए कहा, तुम्हारे इन सारे बातों से तो साफ है कि तुम दोनों अब एक मैरिड कपल हो। जाहिर है कि अमाने ने तुरंत इतुस्की को शांत कराया, जिसके बाद वो माहिरू से जानना चाह रहा है कि माहिरू, क्या कोई ऐसा स्पेशल प्लेस है जहाँ तुम जाना चाहती हो, या फिर कुछ ऐसी चीज है जो तुम करना चाहती हो। एंड अमाने का ये क्वेश्चन सुनने के बाद माहिरू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उससे कहा कि अमाने, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। और यार सिंस अभी क्रिसमस ईव के बारे में बातें हो रही है, इसलिए माहिरू ने सजेस्ट किया साल में 1-2 बार ऐसा टाइम आना चाहिए जब हम सभी फ्रेंड्स साथ में एंजॉय करें, और मेरे ख्याल से क्रिसमस ईव एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। एंड माहिरू का ये सजेशन सुनने के बाद चितोसे का कहना है कि अगर तुम दोनों डेट पर जाने वाले हो तो जाहिर है कि हम दोनों तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और वहीं अमाने के हिसाब से अगर चितोसे और इतुस्की को साथ में टाइम स्पेंड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे भी इस चीज से जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अमाने को मेनली इस चीज से इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि माहिरू को चितोसे और बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लगता है। इसलिए फाइनली डिसाइड हो चुका है लास्ट ईयर की ही तरह इस साल भी क्रिसमस ईव पर सभी अमाने के अपार्टमेंट में एंजॉय करेंगे, क्योंकि यार जाहिर है कि माहिरू के अपार्टमेंट में अगर इतुस्की आया तो शायद माहिरू के लिए काफी एम्बेरेसिंग होगा। और वहीं सिंस चितोसे और इतुस्की के फादर का रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए ये पार्टी इतुस्की के घर पे भी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। और रही बात चितोसे की, उसके काफी सिबलिंग्स हैं और साथ ही उसके फादर भी इन सब चीजों को लेकर काफी क्यूरियस रहते हैं, तो जाहिर है कि इन सब चीजों से काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। इसलिए एट द एंड इनके पास अमाने के अपार्टमेंट के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, जिसके बाद ऑब्वियस है अमाने ने इनके इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया। बट हाँ, उसने इतुस्की और चितोसे को वार्न कर दिया, मेरे अपार्टमेंट में तुम दोनों बिल्कुल रोमांटिक मत होना। और अमाने की ये बात सुनकर चितोसे उसे टीच करते हुए कह रही है कि अच्छा, लेकिन तुम दोनों तो अपने अपार्टमेंट में काफी रोमांटिक रहते हो। और यार ये बात भले ही अमाने के लिए एम्बेरेसिंग है, बट स्टिल उसने चितोसे से कहा सिंस हम दोनों कपल हैं तो हम अपने प्राइवेट टाइम में जो चाहे वो कर सकते हैं। एंड यार इतना बोल्ड स्टेटमेंट सबके सामने देना अमाने के साथ साथ माहिरू के लिए भी काफी एम्बेरेसिंग है, बट हाँ ये सच भी है। एंड इसके बाद थोड़ी देर और सभी ने नॉर्मली कन्वर्सेशन के साथ साथ अमाने को टीच भी किया। एंड इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मियामोतो अमाने की स्टडीज में हेल्प कर रहा है, जिसके लिए अमाने भी काफी थैंकफुल है। एंड उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ मियामोतो और माहिरू की वजह से ही वो टेस्ट में अच्छे ग्रेड लाने में सक्सेसफुल रहा। और भले ही माहिरू अमाने की स्टडीज में हेल्प करती है, बट मियामोतो के साथ स्टडी करने में अमाने को एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है जो कि उसके स्टडीज के लिए काफी अच्छा है। एंड मियामोतो के इतना हेल्पिंग नेचर की वजह से अमाने खुश तो है, बट साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है कि क्या इतना हेल्प करने के पीछे मियामोतो का कोई रीजन है, क्योंकि जाहिर है माहिरू को अमाने से प्यार है इसलिए वो उसका हेल्प करती है। बट मियामोतो अमाने का इतना केयर क्यों करता है उसे इस चीज का जरा भी आइडिया नहीं है। बट हाँ, अमाने को ये भी समझ आ रहा है, तो बस इस सब चीजों के बारे में ओवर थिंकिंग ही कर रहा है। एंड मियामोतो का उसकी हेल्प करने के पीछे कोई गलत इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि तभी मियामोतो ने उससे कहा, तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में काफी स्मार्ट है, और सिंस ये सच भी है इसलिए अमाने मियामोतो के इस बात से एग्री कर रहा है। एंड इसके बाद थोड़ी देर और अमाने और मियामोतो ने एक दूसरे की लाइफ और हाई स्कूल के बारे में थोड़ी बातें की। एंड नाउ कैफे से लास्ट कस्टमर के जाने के बाद जब मियामोतो ने अमाने से कहा कि मैंने सुना है तुम शायद क्रिसमस के दिन कैफे नहीं आओगे, एंड मियामोतो की ये बात सुनकर अमाने इस चीज के लिए उससे माफी मांग रहा है। बट मियामोतो ने अमाने को समझाया कि तुम्हें सॉरी फील करने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है और तुम क्रिसमस के दिन उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहते। बट मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये भी पता चला कि सोजी क्रिसमस के दिन कैफे अटेंड करने वाला है। और यार ये चीज जानकर अमाने थोड़ा सरप्राइज्ड है, और वो ये भी सोच रहा है कि सोजी के कैफे में होने की वजह से कि क्या आयाका को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि तभी मियामोतो ने उसे बताया कि क्रिसमस के दिन कैफे में हर एक एम्प्लॉय सेंटा का कॉस्ट्यूम पहनने वाले हैं। एंड सोजी ने मुझे कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड क्रिसमस के दिन उससे मिलने आने वाली है। एंड मियामोतो की ये बात सुनने के बाद अमाने अब काफी रिलैक्स्ड है, क्योंकि अब उसे सब समझ आ रहा है कि आयाका सोजी को सेंटा के आउटफिट में देखना चाहती है। एंड अमाने की ये सारी बातें सुनने के बाद मियामोतो उसे जानना चाह रहा है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भी कोई ऐसी फेटिस है। जिसके बाद अमाने ने जवाब दिया कि अभी तक जितना मुझे पता है माहिरू के मन में ऐसी कोई भी फेटिस नहीं है। और हालांकि माहिरू ने कई बार कहा है कि उसे अमाने के मसल्स काफी पसंद है, बट इसका मतलब ये नहीं है माहिरू मसल्स में काफी इंटरेस्टेड है, बल्कि सिंस वो अमाने में इंटरेस्टेड है इसलिए उसे अमाने का हर एक चीज काफी अच्छा लगता है।
एंड अमाने ये विश कर रहा है कि आयाका के साथ रहने के बावजूद भी माहिरू प्लीज जैसी हो वैसी ही रहना। और अभी सिंस क्रिसमस ईव के बारे में बातें हो रही हैं, इसलिए लिस्ट में जब अमाने ने नोटिस किया उसे पता चला कि ओहासी भी क्रिसमस के दिन कैफे नहीं आने वाली है। एंड पूछने पर ओहासी ने बताया कि सिंस वो अभी रिलेशनशिप में है इसलिए उसे क्रिसमस के दिन डेट पर जाना है। और ये सुनकर जहाँ अमाने काफी सरप्राइज्ड है कि कितनी जल्दी फिर से ओहासी रिलेशनशिप में आ गई, वहीं ऐसा लगता है मानो मियामोतो के लिए ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि उसके फेस पर जरा भी सरप्राइज नहीं दिख रहा है। और साथ ही मियामोतो का ये भी कहना है कि ओहासी को इतना अटेंशन मिलना शायद जाहिर है, क्योंकि कम से कम उसके पास प्रिटी फेस है। एंड मियामोतो की ये बात ओहासी को काफी रूड लग रही है, जिसके बाद मियामोतो ने ये भी कहा मैं इस बात का शर्त लगा सकता हूँ कि क्रिसमस से पहले हमारा फिर से ब्रेकअप हो जाएगा। एंड मियामोतो की ये सारी रूड बातें सुनने के बाद ओहासी इस बारे में अमाने को ओपिनियन मांग रही है। बट सिंस अमाने को ओहासी के लव स्टोरी या फिर लव लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो इस बारे में जरा भी कमेंट करना नहीं चाहता है।